उस जंगल में कबूतर पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख लें, इसलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला हुआ था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने जाते हैं। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3, कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 ना दिया तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। गोरी तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। तोते टीचर, आप ऐसा करें, गोरी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे गोरी का। आप खुश हो गोरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे गोरी कव्वी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है, 1 के बाद आता है 4। फिर गोरी कव्वी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 5 और गलत, आज फिर गलत। गोरी सबने गिनती याद कर ली है, मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता है। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। गोरी कव्वी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी कव्वी इधर उधर देखकर तोते के घोंसले से 1 अमरूद खा लेती है। तोता भी आ जाता है और गोरी को देख लेता है। गोरी, गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया, भागो भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते तोते, बात तो सुनो, मैं तो कल का कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से 1 मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ ठीक कहा, इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो, भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गोरी कव्वी सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से न सुनती थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो, अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के पक्षियों को पढ़ाने चला जाता है, क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गोरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गोरी कव्वी ने तो कुछ ना सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गोरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो, क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी चुप कर जाओ, जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। फिर गोरी उल्टा फुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कव्वी पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती हैं और छत कौवों के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ! पक्षी भाग कर आते हैं और कौवों को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिर गोरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर
पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। ऐसे गौरी कव्वी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।